हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं आज नया सम, सेफ मूविंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 159, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक। The following is the summarized balance sheet of Safe Moving Limited as on 31st March 2018. सीधा नीचे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है? There is a contingent liability for damages ₹60,000. Contingent liability दिया हुआ है हमें, गोविंदा देखो, contingent liability दिया है। तो अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा पेमेंट करने को तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का बाकी है। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा पे करने को तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम सेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वर ड्यूली अप्रूव्ड। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹8 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की जो कीमत है वो ₹8 तक कम हो गई। इतना तो पहले देखते हैं। ऊपर जाओ, चेक करो लाइब्रेरी में, एक प्रेफरेंस शेयर दिया कितने का है? ₹10 का। उसकी वैल्यू रिड्यूस टू लिखा है, मतलब ₹8 तक कम हो गया। ₹10 का शेयर ₹8 तक कम हो गया, तो कितने से कम हुआ? ₹2 से। तो 10 वाला शेयर लेंगे, 8 वाला, और ₹2 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर है? सबने यहाँ पे देखना, एंट्री करेंगे हम। क्या एंट्री होगा? 10 वाला शेयर आ रहा है, कितने % का प्रेफरेंस शेयर है? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बदले में नया शेयर देंगे हम लोग, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो बदले में प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट होगा तो सीआर क्या होगा? क्रेडिट। ऊपर जाओ, नंबर ऑफ शेयर देखो, प्रेफरेंस शेयर कितना है? 60,000 इंटू 10, 6 लाख। 60,000 इंटू 8 वाला दे रहे, 4,80,000। 60,000 इंटू ₹2 का प्रॉफिट, 1,20,000। नरेशन तुम लोग लिख लोगे ना, बीइंग सैक्रिफाइस बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है गाइस, चलो आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है अपने को, उसी लाइन में क्या दिया हुआ है? एंड इक्विटी शेयर्स ₹2.25 ईच। 25 पैसे में दे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पैसा दिया, मतलब 0.25 ले लेने का। पैसा मतलब क्या हो गया? 0.25 ईच। एंड टू कंसोलिडेटेड एज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹1 ईच फुल्ली पेड रिस्पेक्टिवली। और इसको हमें कंसोलिडेटेड भी करना है। अभी कंसोलिडेटेड क्या करना है ये मैं आपको लास्ट में बताएगा, अभी जरूरत नहीं है। अगेन देखो क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर भी ना 25 पैसे तक कम हो गया। ऊपर जाओ, लाइब्रेरी में चेक करो, एक इक्विटी शेयर कितने का दिया हुआ है? ₹1 का इक्विटी शेयर है, उसकी वैल्यू 0.25 हो गई, कम हो गया। कितने से कम हुआ? ठीक है, एक वाला लेंगे, 0.25 वाला देंगे, और 0.25 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। समझा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? पक्का? चलो करेंगे फिर। इक्विटी शेयर आएगा अपने पास, एक वाला आ रहा है, 0.25 वाला जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सीआर अकाउंट। कंसोलिडेटेड बोला है क्वेश्चन में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट में करना होता है। करेंगे जैसे बताता हूं मैं। ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 12 लाख इंटू 1, एक वाला आ रहा है तो 12 लाख ही होगा। 12 लाख इंटू कितने वाला दे रहे? 0.25।
3 लाख, 12 लाख, कितने का प्रॉफिट हो गया? 0.75। देख लो, कुछ अलग नहीं कर रहे, जो सेम किया हमने ऊपर वही यहाँ पे भी किया हमने। कुछ अलग किया क्या? कंसोलिडेटेड देख के डरने का नहीं, 2 एंट्री अलग करनी है अपने को बस। अब देखो आगे क्या दिया है। यस यस, यहाँ पे अरे फोकस। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 of the dividend in arrears and receive equity shares for the balance। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या बोला? भाई मेरा जो डिविडेंड बाकी है ना, उसमें से 2/3 नहीं चाहिए, और बाकी का जो बचा वो तुरंत के तुरंत मुझे इक्विटी शेयर्स दे दे। ठीक है, अब पहले ये पता करना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी कितना था। नीचे जाओ, डब्बे के नीचे चेक करो, नोट नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years। डिविडेंड कितने साल का बाकी है? कैलकुलेटर ले लो, ऊपर जाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितना दिया है, 6 लाख। कितना दिया है? 6 लाख। कैलकुलेटर में ले लो 6 लाख, और कितने % का प्रेफरेंस शेयर है? इंटू 6%, 36,000 1 साल का आ गया। कितने साल का डिविडेंड बाकी है? इंटू 3 का। तो डिविडेंड ऐसे निकालते, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे निकाला जाता है वापस। यस प्रीत, देखो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड आप कैसे निकालोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अमाउंट को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 साल का है, इंटू 3 करेंगे तो 3 साल का डिविडेंड मिल जाएगा। तेजस समझा क्या किया हमने? तो कितना डिविडेंड आएगा इस डिविडेंड? 1,08,000। इसमें से बोला है 2/3 नहीं पे करना है, 2/3 निकालो इसका। 1,08,000 का 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दो। ये पे करने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल दिया उसने। तो बचा कितना? 1 लाख। इसके बदले हम इक्विटी शेयर्स दे रहे, इक्विटी शेयर्स दे रहे। क्या किया पता चला यहाँ पे? टोटल 1,08,000। ओए इधर 1,08,000 डिविडेंड बाकी है, 1,08,000 डिविडेंड बाकी है, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला ये नहीं चाहिए मुझे। ये वेव कर रहे हो, वेव मतलब छोड़ दिया मतलब अपने को क्या हो गया? प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ना, मैंने लिख के दिया था बेसिक्स में। प्रेफरेंस डिविडेंड अपने लिए क्या होता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम जितना भी पे करते पूरा का पूरा लॉस होता है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। देखो 1,08,000 रुपए आपको पे करना था, उसमें से आप खाली इतना पे कर रहे हो, इतना पे नहीं करने की जरूरत है, तो आप इसको प्रॉफिट कंसिडर मत कर लेना, बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। रीजन यही है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम जितना भी पे करते पूरा का पूरा लॉस होता है। बात समझ में आई है? क्लियर है ना यहाँ पे? तो यहाँ तो कोई इसकी एंट्री नहीं करेंगे। आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जितना भी पे करोगे उतना ही एंट्री करना है। आप कितना पे कर रहे हो? 36,000, तो 36,000 की एंट्री करने हैं। समझा यहाँ पे? तो एंट्री क्या होगी? वो पे कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, तो इक्विटी शेयर्स जा रहा है, इक्विटी शेयर जा रहा है तो कहां पे आएगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? सीआर, क्योंकि लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस होगा तो सीआर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। समझा यहाँ पे? क्या किया पता चला ना? अगली एंट्री नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। द ऑथोराइज कैपिटल टू बी रिस्टोर्टेड 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 each। ऑथोराइज कैपिटल दिया है, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस आप लोग, ओए थोड़ा सा अक्कल होगा तो सही है।
अनुष्का अक्कल होगा तो यहाँ पे देख लेना। द शेयर इन सब्सिडरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर ₹3 लाख। वो ऑथोराइज कैपिटल दिया है ना, उसका कुछ करना नहीं है, वो कुछ कहीं पे भी आने वाला नहीं है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑथोराइज कैपिटल कहीं पे भी हम लिखते भी नहीं है, याद रखियो, ठीक है। वो नोट्स टू अकाउंट में लिखा जाता है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब, ठीक है। आगे, शेयर इन सब्सिडरी लिमिटेड, शेयर मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट है। वो शेयर क्या है तुम्हारा, एक इन्वेस्टमेंट। देखो वहां पे लिखा होगा ऊपर एसेट में रहोगे तो चेक करो, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो लोग। कितने का बेचा, 3 लाख का। था कितने का, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट होगा। तो क्या एंट्री होगी, 1.5 लाख आ भी तो रहा है, पैसा आ भी रहा है, पैसा आ रहा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आ रहा है तो कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है ना, 3 लाख आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख का क्या हो गया, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। और क्रेडिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 1.5 लाख। और क्रेडिट क्या होगा, CR अकाउंट, CR हो रहा है ना, प्रॉफिट। सोचो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट को हमने 3 लाख में बेच दिया, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना अपने को, प्रॉफिट होगा तो CR आएगा, नरेशन लिख लोगे। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर टू बी एलिमिनेटेड एंड बैड डेट ₹42,000 एंड ऑब्सोलेट स्टॉक ऑफ ₹60,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ। सबको एक साथ रिटर्न ऑफ करने को बोला है। क्या क्या करने को बोला है, इंटेंजिबल एसेट में देखो गुडविल आता है, और फिक्टिशियस एसेट्स में 2 चीजें दी गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इन सबको क्या करने का है, रिटर्न ऑफ, ठीक है। बैड डेब्ट्स भी रिटर्न ऑफ करना है अपने को, कितना, 42,000। और क्या रिटर्न ऑफ करना है अपने को, स्टॉक 60,000 रिटर्न ऑफ करना है। मतलब ये सब सारी चीजें एसेट होती है अपने लिए, और एसेट को रिटर्न ऑफ करेंगे तो अपने को क्या होगा, लॉस होगा, तो CR क्या होगा, CR डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, सबका नाम बताते चलो, गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है ना, कितना, 2,40,000। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 5,28,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 1,20,000। बैड डेब्ट्स को हम लोग डेटर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बैड डेब्ट्स कभी भी डेटर्स में से माइनस होता है, इसलिए डेटर लिखेंगे, कितना। और क्या दिया है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सब रिटर्न ऑफ हो रहा है ना, कितना है, 60,000। प्लस कर लो सबको, 9,90,000। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे, बिंग रिटर्न ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसा लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, 7। कुछ अलग कर रहे हैं क्या, सेफ मूविंग में कुछ अलग नहीं हो रहा है, नॉर्मल अभी सम जा रहा है जैसा जाता था। अभी देखो आगे क्या दिया है, द डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर द वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है, बुक वैल्यू ₹1,08,000 एट अ प्राइस ऑफ ₹1,20,000 in part satisfaction of the debenture and to provide further cash ₹90,000 on a floating charge, the arrears of interest are paid। वो लास्ट वाला लाइन छोड़ देते, पहले वो देखते। डिबेंचर होल्डर ने क्या बोला, भाई जो मेरा क्लेम है, क्लेम उसमें से एक एसेट दे दे मेरे को। उस एसेट का बुक वैल्यू कितना था, 1,08,000। वो बंदे ने मेरे से लिया कितने में, 1,20,000 में। 12,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। मेरे पास 1,08,000 का एसेट था, डिबेंचर होल्डर ने मेरे से खरीदा कितने में, 1,20,000 में। मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे, हाँ, डिबेंचर होल्डर से मतलब नहीं, मुझे तो प्रॉफिट हुआ ना 12,000 का। चलो और क्या बोला है वहां पे,
इन पास्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिबेंचर एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश रुपीज 90,000, और 90,000 क्या दे रहे उसको, कैश भी दे रहे, ठीक है, ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज, द अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, ठीक है। वो लास्ट का देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो, डिबेंचर होल्डर को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वर्किंग नोट बना लेते, समझेगा तुमको। कभी भी एग्जाम में याद रखो, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आते हैं ना, तो वर्किंग नोट बना के किया करो, ठीक है। डिबेंचर कितना दिया गाइस, 2,40,000, डिबेंचर इतना ही दिया ना, 2,40,000 का। देखो इसमें से 1,20,000 का सेटिस्फैक्शन हो गया है। अब बोलोगे सर 1,08,000, नहीं 1,20,000। एसेट कितने में लिया, 1,20,000, मतलब हमने उसको 2,40,000 में से 1,20,000 पे कर दिया है, कर दिया है कि नहीं कर दिया है। चलो अब देखो, इसके अंदर अपने को 12,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझा। अभी देखो, इसको हम लोग 90,000 कैश भी दे रहे, क्या दे रहे हम लोग, कैश, बराबर, ठीक है। और क्या बोला है, आगे कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, बस इतने के बारे में बात हुई है। हाँ, तो कितने का प्रॉफिट ये हो रहा है, 2 लाख। बाकी का कुछ पेमेंट करने को बोला है क्या, नहीं, इतने की एंट्री कर देंगे हम लोग, समझा क्या मैं बोल रहा हूँ। 2,10,000, बाकी कुछ 30,000 का क्या करना है, कुछ बोला है क्या वहां पे, इन दोनों का ही बारे में बात हुआ है, तो इन दोनों की एंट्री करेंगे। मैंने क्या बोला था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जितना बोला रहेगा उतने की एंट्री कर देने का। तो अब देखो एंट्री क्या होगी, 1,20,000 में से 1,08,000 का एसेट जा रहा है। अच्छा ऊपर जाओ, लाइब्रेरी में चेक करो, कुछ एसेट मेंशन नहीं किया है डिबेंचर होल्डर के पास, और नीचे भी कुछ बोला नहीं, खाली कंपनी की एक प्रॉपर्टी बोला है वहां पे, ठीक है। प्रॉपर्टी जा रही है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी लिया है वो तो मेंशन ही नहीं किया। द डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर द वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, और लैंड एंड बिल्डिंग लिया है कि प्लांट लिया है, मेंशन ही नहीं किया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट तो लेगा ही नहीं, मशीनरी नहीं है ना प्लांट के साथ, स्टॉक तो लेगा ही नहीं, डेटर्स लेगा ही नहीं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को ही एज्यूम करना पड़ेगा, मेंशन नहीं किया है, ठीक है। देखो हम लोग ना डिबेंचर होल्डर को लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 1,08,000 का बुक वैल्यू था, ओए यहाँ पे 1,08,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था, उसको मैं वो खरीद कितने में रहा है, मेरे से 1,20,000 में खरीद रहा है, मतलब 12,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, वो समझ लो, एंट्री हो जाएगी। मेरे पास से लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, कितने का जा रहा है, 1,08,000, प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो सीआर क्या होगा, क्रेडिट। कैश जा रहा है मेरे पास से, तो कैश भी क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, डिबेंचर होल्डर। कितने परसेंट का डिबेंचर होल्डर है, 6% डिबेंचर होल्डर, अकाउंट डेबिट। तो क्या क्या दे रहे हम लोग, पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे, सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग ही क्यों लिया, प्लांट क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी नहीं था, ओनली प्लांट है, ठीक है। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को एज्यूम कर लिया कि वो उसने वो टेक ओवर करेगा। कितना लैंड एंड बिल्डिंग, 1,08,000 का जा रहा है ना, 1,08,000 का ही बुक वैल्यू है, तो प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे पास से 1,08,000 का जाएगा। फिर तुम कैश भी दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 90,000। तुमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो सीआर क्रेडिट होगा कितना, 12,000, प्लस करेंगे 2,10,000, हो गया। चलो आगे देखते क्या दिया, डायरेक्टर्स रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। डायरेक्टर ने 20,000 रुपया रिफंड कर दिया,
ये अगर डायरेक्टर ने पैसा रिफंड कर रहा है मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा और अपने को प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट होगा तो सीआर क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि डायरेक्टर की जो फीस है वो अपने लिए लायबिलिटी है, डायरेक्टर अपने लिए लायबिलिटी है, पेमेंट करेंगे ना उसको। तो डायरेक्टर अपने लिए अगर पैसा रिफंड कर रहा है मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, सीआर अकाउंट, कितना 20,000 का प्रॉफिट। अगला एंट्री क्या दिया है, द कंटीजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड दैट, एक मिनट, द कंटीजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड बट द कंपनी रिकवर्ड ₹30,000 of the these damage in action against the one of the director which was debited to his loan account of ₹48,000 and the balance of loan was paid in cash on his resignation। क्या दिया क्या है देखो ध्यान से, ऊपर जाओ देखो लायबिलिटी दिया गया है, कंटीजेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है 60,000 दिया है कि नहीं दिया है। अब वहां पे देखो क्या बोला है कि द कंटीजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड but the company recovered 30,000 of these damages in action against one of its directors which was debited to his loan account of ₹48,000। कंपनी ने 30,000 रुपए रिकवर कर पाई और उस 30,000 को भी एक डायरेक्टर ने अपने लोन अकाउंट में डाल के रखा था, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट में डाल के रखा था। कितना डाल के रखा था, 48,000। आगे क्या लिखा है देखो ध्यान से देखना, तो वहां पे बोलने वाला क्या है वहां पे कि जो किधर गया यार, हाँ देखो ध्यान से देखना अच्छे से, 30,000 रुपया डैमेजेस इन अगेंस्ट वन ऑफ इट्स डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट of 48,000 and the balance of loan was paid in or cash on his resignation। ऊपर जाओ लाइब्रेरी में चेक करो डायरेक्टर का लोन कितना दिया है, 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया है। 1.5 लाख में से 48,000 माइनस कर दो, 1,02,000, 48 का बैलेंस हो चुका है। ध्यान दो एकदम अच्छे से, ध्यान से देखना, 1.5 लाख में से 48 माइनस किया तो 1,02,000 हो रहा है। वो लास्ट वाला पार्ट देखो लिखा है, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स एग्री टू टेक इक्विटी शेयर्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर लोन्स। मतलब क्या हुआ पता है, ध्यान से देखना अच्छे से, कंपनी का कुछ डैमेजेस का क्लेम करना बाकी था 60,000, उसमें से रिकवर कितना हुआ 48 रिकवर हुआ ना, और उस 48 को कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर्स के लोन अकाउंट में डाल दिया। किसके अकाउंट में डाला, तो डायरेक्टर का 1.5 लाख बाकी था, डायरेक्टर का लोन कितना था 1.5 लाख था, 1.5 लाख में से 48,000 पे हो गया, 48,000 क्या हुआ पे हो गया, तो बचा कितना 1,02,000। तो वो 1,02,000 कंपनी क्या देगी उसको, इक्विटी शेयर दे रही है, ऐसा बोलने वाले हो, समझा। वापस इसको इधर करके दिखाता हूं, देखो डायरेक्टर का लोन कितना है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से 48,000 पे हो गया बाय डैमेजेस, तो बचा कितना 1,02,000। इसके बदले कंपनी क्या दे रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि द कंपनी पेज द रिमेनिंग डायरेक्टर कंपनी पेज, क्या दिया वहां पे, द रिमेनिंग डायरेक्टर कंपनी पेज इक्विटी शेयर्स, देख लो इक्विटी शेयर पे कर रही है। अच्छा ये तो समझ गया ना तुमको, कंपनी इक्विटी शेयर्स दे रही है। अब एक लाइन और दिया है, यस प्रवीण क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ रहा हूं उसी में,
the contingent liability materialized in the sum stated, but the company recovered 30,000. कंपनी रिकवर्ड कितना कर रही है? रिकवरी 30 की हुई थी. रिकवरी कितनी की हुई थी? Of these damages in action against one of the director, which was debited to his loan account of rupees 48,000. But उसको डायरेक्टर के अकाउंट में कितना लिख दिया गया? 48,000. रिकवरी कितनी हुई थी? मतलब हम पे कितना कर सकते? 30,000. बट हमने पे कितना कर दिया? 48. किसने? डायरेक्टर के लोन अकाउंट में पे कर दिया. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लिखना 30 चाहिए था, लिखा 48. 30,000 ही रिकवरी हुई है ना. रिकवरी कितनी हुई यहाँ पे? 30,000. समझो अच्छे से, क्वेश्चन समझो, तब एंट्री पास कर पाओगे. ये समझ गया ना कॉन्सेप्ट? 1,02,000 का इक्विटी शेयर देने गए, बच्चा 48. इस 48 में 30,000 का ही रिकवरी हुआ था. क्वेश्चन में देखो, पढ़ो, 30,000 की रिकवरी हुई थी, बट लोन पेमेंट कितना हो रहा है? 48. मतलब 12,000 का कुछ घपला चालू है. 18,000, सॉरी 18,000. इसका कुछ पता है क्या? बट डायरेक्टर ने बोला भाई 48 पे हो चुका है. मतलब डायरेक्टर क्या कर रहा है पता है? सैक्रिफाइस कर रहा है. डायरेक्टर सैक्रिफाइस कर रहा है इनडायरेक्टली. देखो, डायरेक्टर को हम पे कितना कर रहे? 30. कितना पे कर रहे? वो अपने अकाउंट में डेबिट कितना कर रहा है? 48. मतलब डायरेक्टर ने क्या किया? 18,000 रुपया दिल से दे दिया. चल ठीक है, 18,000 कम कर दे. समझा मेरी बात? देखो, ये समझेगा नहीं तुमको. ये पिछले लेक्चर में जो भी लेक्चर आपने किए उसमें डायरेक्टली दिया रहता था. इस बार थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा कि 1,50,000 डायरेक्टर का लोन था. 1,50,000 डायरेक्टर का लोन था. 1,50,000 में से 48,000 डायरेक्टर को पे हो रहा है. 48 पे हो रहा है. बस उस 48 में भी रिकवरी कितनी की हुई अपनी? 30. मतलब 30 पे कर रहे. अब 18,000 रुपया क्या अपना CR हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. मतलब डायरेक्टर ने 18,000 रुपया छोड़ दिया, इसका कहने का मतलब है. तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? ध्यान से देखो, इसकी एंट्री डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पे कितना कर रहे हो? 30,000. 30,000 जा रहा है, बाकी प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टर ने 18,000 रुपया छोड़ दिया. तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 48,000. फिर ये वाली एंट्री, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या दे रहे? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे. कितना? 1,02,000 का. समझा मेरी बात? हो गया. क्या किया? 18,000 इनडायरेक्टली अपना प्रॉफिट है. हम डायरेक्टर को 30,000 दे रहे, डायरेक्टर अपने अकाउंट में 48 डेबिट कर रहा है. मतलब 18,000 रुपये अपने लिए छोड़ रहा है. क्लियर है यहाँ पे? आगे क्या दिया गाइस? देखो, हो गया. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल डिडक्शन अकाउंट. CR अकाउंट बनाने अपने को. अब वो लास्ट की 2 एंट्री भी करनी है. कंसोलिडेटेड में याद रखने का, लास्ट में 2 एंट्री करनी होती है. 2 नहीं, एक ही करनी होती है. अगर आपको प्रेफरेंस शेयर पे दिया होगा तो प्रेफरेंस शेयर की भी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करनी है. फिर तो अगर इक्विटी शेयर दिया तो खाली इक्विटी शेयर की करें. कंसोलिडेटेड की एंट्री सबसे ज्यादा हार्ड होती है. वेरी 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 हार्ड. देखना अभी जैसे मैं करूंगा, तुम बोलोगे सर बहुत हार्ड है. बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है. देखो क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये कंसोलिडेटेड की एंट्री है. बहुत हार्ड है. अब अमाउंट कहां से लिखोगे? ऊपर से ये जर्नल एंट्री में जाने का. जिधर जिधर इक्विटी शेयर दिख रहा है तुमको, इक्विटी शेयर यहां पे दिख रहा है, प्लस करते जाओ. खाली यहां पे भी है.
3,00,000 4,38,000 हो गया आंसर आपका। क्या किया देख लो, इससे हार्ड एंट्री नहीं हो सकती। हाँ, क्या नंबरिंग 6, 7, 8, 9, 10 5 गायब। चलो ले लो, रोने का नहीं रे बाबा, सब अवेलेबल है अपने पास, दुनिया में रोने का नहीं, काम करो। ठीक है, अब 11 की एंट्री क्या होगी, इसकी भी हार्ड एंट्री एकदम। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। खाली एक ही है ना, बाकी कहीं पे है क्या? हो गया आंसर। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग कंसोलिडेटेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिंग कंसोलिडेटेड ऑफ इक्विटी शेयर। हो गया एंट्री। अब लास्ट एंट्री करेंगे खाली सीआर अकाउंट बनाने के लिए, कर लेते। ये तो आता है तुमको। सीआर कहाँ पे, सीआर पहली एंट्री में क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट सीआर का लिखेंगे 1,20,000, ध्यान दो। फिर सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 9 लाख। फिर देखो क्या दिया है, सीआर डेबिट में, तो सीआर के डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। फिर सीआर कहाँ पे, क्रेडिट में, सीआर के क्रेडिट में बाय बैंक आएगा ना, कितना है 1.5 लाख। देखो ध्यान से अच्छे से। फिर सीआर कहाँ पे, डेबिट में, सीआर के डेबिट में, अरे माँ कसम, टू गुडविल कितना है 2,40,000। टू पीएनएल 5,28,000। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,20,000। टू डेटर्स 42,000। टू स्टॉक, सबको डेबिट में लिख देना है 60,000। फिर क्या है, सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में डिबेंचर का नाम। फिर सीआर क्रेडिट में, सीआर के क्रेडिट में बैंक। फिर सीआर क्रेडिट में, सीआर के क्रेडिट में डायरेक्टर्स लोन कितना है 18,000। सीआर है क्या यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं, हो गया। बताओ जल्दी, किधर का, 12,20,000। 12,20,000 12,32,000 आ रहा है। कौन सा, अरे यार शिट 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 शिट। इंटरेस्ट कब रह गया ना डिबेंचर का। ठीक है कोई ना, 2 एंट्री बाकी है अपनी, 2 एंट्री बाकी है। ये कोमल के चक्कर में ना, देखो डिबेंचर वाला एंट्री बाकी है एक। हमने डिबेंचर का क्लेम तो सेटलमेंट कर दिया, अभी इसके बाद क्या बोला है, द अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, मतलब जो इंटरेस्ट है उसका हमको पेमेंट करना है। चलेगा, ऊपर नीचे एंट्री कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्या होगा, इंटरेस्ट पे कर रहे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ऊपर जाओ लायबिलिटी में चेक कर लो, 12,000 है। चलो और क्या दिया है, और कौन सी एंट्री बाकी थी, कंटीजेंट लायबिलिटीज कितना बाकी था, 60,000 है ना। 60,000 में से कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 30,000 पे कर रहे हैं ना। जितना भी पे करते हैं पूरा का पूरा क्या होता है, लॉस। तो लॉस होगा तो सीआर क्या होगा, डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा,
पे कर रहे ना, कैश लिख दूं? चलो कैश एंड बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना? 30,000 पे कर रहे। चेक कर लो, और कुछ बाकी नहीं ना गाइस, नहीं तो फिर क्या टैली करते वक्त रॉन्ग आएगा फिर अपना। और कुछ पक्का? तो यहाँ पे खाली एक ही एंट्री आएगी, और टू कैश, सीआर के डेबिट में टू कैश कितना है? 30,000। प्लस करो फटाफट, प्लस करो। हाँ, पूरा रिकवर हो रहा है क्या? पूरा नहीं हो रहा है ना। They received 30,000 of these damages in exchange। हाँ, पूरा रिकवर हो रहा है, फुल्ली रिकवर हो रहा है। 60,000 लिख दो। तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा आपका। वो उसका कितना आ रहा है डेली? 12,000। कौन सा 12,000? ये क्यों आएगा? सीआर है ही नहीं तो दोस्त। कैसे? इंटरेस्ट आर अरियर्स पेड है ना। गाइस सुनो यार मेरी बात, आप ना सॉल्यूशन मत देखा करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट टू बी पेड बोला है वहां पे डिबेंचर होल्डर। ओए, डिबेंचर हमारे लिए रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और रिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर हम पेमेंट करते तो हमें लॉस नहीं होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पे करेंगे तो लॉस होगा। तो यहाँ पे सीआर नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। 12,20,000 बराबर है। फिर यहाँ का कितना है? 10,86,000। 12,20,000 दोनों साइड लिख देंगे। 12,20,000 में से 10,86,000 माइनस कर देंगे। माइनस करो। 70 तुम्हारा 12,000 वही डिफरेंस आ रहा है। जो बैंक वाला है ना, वो अच्छा नहीं है, चेक कर लेते क्या पड़ा है। बोला क्या है वहां पे, देख लेते। देखो, द कंटीजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड, but the company recovered 30,000 of these damages in action against one of his director, which was debited to his loan account of rupees 48,000। ध्यान दो मेरी बात, समझो अच्छे से। And the balance of loan was paid in cash on his resignation। मतलब क्या बोल रहा है कि 48,000 में से 30,000 रिकवर हो रहा है। रिकवर हो रहा है मतलब जो लोन भी कुछ था अपने को लेने के लिए। अच्छा, डायरेक्टर का लोन लेना था ना अपने को, डायरेक्टर से लोन क्या मतलब, डायरेक्टर ने लोन दिया हुआ था तो रिकवरी हो गई अपने को। डायरेक्टर से 30,000 क्या हो रहा है? मिल रहा है। रिकवरी लिखा है ना वहां पे, रिकवरी हो रही है मतलब क्या हो रहा है? मिल रहा है। अब बाकी का जो बैलेंस है वो हम क्या कर रहे हैं? कैश में पे कर रहे हैं। बाकी का बैलेंस किस में पे कर रहे हैं? कैश में। मतलब ये जो 30,000 है ये रिकवरी है अपनी रे, और ये 18,000 जो है हम ये क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं। ये बैलेंस हो गया ना। 48 में से 30,000 रिकवरी हो गया तो 18,000 क्या पेड हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा जो 30,000 होगा यहाँ पे 18,000 हो जाएगा, और सीआर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 वहां पे जाएगा। क्या लिखेंगे अब? बाय डायरेक्टर्स लोन लिखा हुआ है ना अपने, इसको 30, तो ये कितना हो जाएगा? 12,32 12,32।
क्वेश्चन समझने का फेज था। इसमें जिसको माइनस किया तो कितना आएगा 1,46,000। टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं हम लोग इसको। अब कैपिटल रिजर्व यहाँ पे डेबिट में, तो ट्रांसफर क्या होगा क्रेडिट में, तो सीआर डेबिट हो जाएगा। सीआर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट है 1,46,000। हो गया सब। कंसोलिडेटेड वाला एंट्री समझ में आया तुमको? क्या था कंसोलिडेटेड में? यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कंप्लीट ये हो गया तुम्हारा। कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। डायरेक्टर के लोन का वापस देख लो। 1.5 लाख रुपए डायरेक्टर का लोन था, जिसमें से 1,02,000 रुपए का 48,000 का अलग पार्ट है और 1,02,000 का अलग पार्ट है। 1,02,000 का हम क्या दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दे, और 48,000 में से 30,000 रिकवरी हो गया, मतलब 30,000 अपने को मिल गया है, मतलब नहीं देना ऐसा बोल रहे। और 18,000 पेड कर रहे हैं हम लोग, 18,000 पेड करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री आपकी होगी, ठीक है। बाकी 1,02,000 का इक्विटी शेयर से पेमेंट ऑफ डायरेक्टर। 2 एंट्री नहीं अपन ने भूल गए तो वो यहाँ पे कर लिया हमने। ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे किया हमने यहाँ पे, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।